इसलिए आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने और वीरसेन आचार्य महाराज ने भी एक गाथा ऐसे उद्धृत की है धवला में। उसमें उन्होंने लिखा है कि आगम साधु की आंख है, आगम चक्षु साहू। अगर आगम को अमान्य कर दे तो आंख अलग हो जाएगी, और आंख के बिना अंधापन रहेगा, क्योंकि मोक्ष मार्ग में कुछ भी नहीं दिखता किसी को। सिर्फ आगम में जो बताया है वही आगम मोक्ष मार्ग से पार लगाता है। प्रच्छन्न खल्वयमघमयैरन्धकारे समन्तात् पंथा मुक्ते स्थपटित पदः क्लेशगर्तैरगाधे तत्कस्तेन व्रजति सुखतो देवतत्त्वावभासी यद्यग्रे न भवति भवद् भारती रत्नदीपः। आचार्य वादिराज मुनि एक ही भाव स्तोत्र के 14वें काव्य में कहते हैं, मुक्तेः पंथाः, मुक्ति का जो पंथ है, मार्ग है, वो कैसा है? अगमयैः अंधकारैः समन्तात् प्रच्छन्नः। 5 पाप रूपी अंधकार से चारों ओर व्याप्त है, आच्छादित है, ढका हुआ है मोक्ष का मार्ग। यानी 5 पाप छोड़ो तो फिर मोक्ष का रास्ता खुले। जब तक 5 पापों का त्याग नहीं है तब तक मोक्ष का मार्ग ढका हुआ है। और कैसा है? स्थपुटित पदः क्लेश गर्तैः, अगाधैः क्लेश गर्तैः स्थपुटित पदः। अगाध कष्टों के गड्ढों के कारण मोक्ष का मार्ग उबड़ खाबड़ है, प्लेन रास्ता नहीं है, बिल्कुल स्मूथ नहीं है, समतल मार्ग नहीं है, उबड़ खाबड़ मार्ग है। इस गड्ढे में पैर चला जाए, कभी उधर चला जाए, तो ये कठिनाइयों के गड्ढे हैं मोक्ष के मार्ग में। तत् फिर क सुखतो व्रजति तेन, उस मोक्ष मार्ग से सुखपूर्वक कौन निकल सकता है? कोई नहीं निकल सकता। इतने कठिन मार्ग से कोई सुखपूर्वक कैसे निकल सकता है? लेकिन निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? तो कहते हैं यद्यग्रे न भवति भवद् भारती रत्न दीपा। अगर जिनवाणी रूपी रत्न दीपक, आगम भगवान के वचन दीपक के समान उस मार्ग को प्रकाशित करते हो, तो फिर कदम अच्छी तरह रख करके सब दिखता है ना, कहाँ पैर रखना है, वो आगे बढ़ जाते हैं मोक्ष तक। और अगर वो न हो तो फिर बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए आराधना में जो आराधक है उसको सावधान रहना पड़ता है। आराधना के बीच में विराधना नहीं होना। आगम की आराधना, ये अभी अपना आराधना का ही समय चल रहा है, अपन आगम को ही सुन रहे हैं, तो बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी भक्ति के साथ, विनय के साथ और सावधानी के साथ इसको सुनना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि सुनते सुनते भी विद्वान बन जाते हैं। राजस्थान के एक सज्जन थे, उनको प्रज्ञा चक्षु बोलते थे। उनकी आंखें नहीं थी, उनको आंखों से दिखता नहीं था। वो स्वाध्याय सुन सुन करके विद्वान बन गए।
और साधु लोग उनसे जो प्रश्न पूछते थे सब आंसर देते थे। तो ऐसी स्थिति बनती है। तो विनय से बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो अभी एक बात आज स्पष्ट हो गई कि ये आयतन की श्रेणी में आते हैं। इनके निमित्त से बहुत सारे जीवों को सम्यक दर्शन होता है। इनका ऐसा सहयोग रहता है, क्योंकि आयतन शब्द जो है वो सम्यक के स्थान को कहा है।